हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे मोटे अनाज की उपयोगिता पे भारत में, मिलेट्स जिन्हें कहते हैं सामान्य भाषा में, और इनके क्या वर्तमान प्रासंगिकता है, क्या मतलब इम्पोर्टेंस है हमारे देश में। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो कृषि और खाद्य की सुरक्षा की दृष्टि से मोटे अनाज या मिलेट्स जिन्हें कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो आदि का अपना विशेष महत्व है। ठीक, क्योंकि ये उच्च पोषण स्तर प्रदान करते हैं। और आज से ही नहीं, प्राचीन समय से भी हम देख सकते हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में ज्वार, बाजरा, इन सब की, ज्वार वार की काफ़ी खेती, जौ, इन सब चीज़ों की बड़े पैमाने पे खेती की जाती थी। और ये मतलब अच्छे स्रोत भी हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के, और हमें लॉन्ग टर्म ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस वजह से इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है। और वैश्विक पटल पे भी इनकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे संयुक्त राष्ट्र ने भी अभी इसके वैश्विक प्रसार के लिए प्रयास काफ़ी शुरू किए हैं। ठीक, और मोटे अनाजों के संरक्षण के पीछे मुख्य कारण खाद्य सुरक्षा के साथ साथ ये भी है कि ये मतलब अर्थ के टेम्परेचर को काफ़ी कंट्रोल करते हैं। तो इन्हें हम जीवन रक्षक के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से लगातार धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, तो उनको ये कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हुए हैं। ठीक, और भारत के लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि देश में जो पोषण स्तर काफ़ी न्यूनतम स्तर पे है, तो उन्हें सुधारने के लिए इनका योगदान कहीं ना कहीं अति आवश्यक है। यही कारण है कि भारत ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र की बैठक जो होती है, यूएन की बैठक, उसमें 72 देशों के सहयोग से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित करवाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, और वो पास भी हो गया है। ठीक, तो हम लोगों ने 23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित करवाया है। ठीक, और मोटे अनाज के कई लाभ भी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन व बढ़ते तापमान के चलते भी ये फसलें आसानी से तापमान के अनुकूल स्वयं को ढाल लेती हैं, और लगभग 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप पर ये मतलब उग सकती हैं। इन पे टेम्परेचर का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ ये मतलब सिंचाई के लिए काफ़ी कम जल की आवश्यकता लेती हैं, जो पर्यावरण पर अनावश्यक दबाव को काफ़ी हद तक कम कर देता है। यूँ तो भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जो इनका उत्पादन करते हैं, जैसे चीन हो गया, अमेरिका, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सूडान, इन सब में मिलेट्स की खेती होती है। लेकिन इन सब से ऊपर भारत के योगदान लगभग वैश्विक पटल पर 41% का है, जो कि अपने आप में सराहनीय है। ठीक, इसका साफ शब्दों में मतलब ये है कि भारत इनके उत्पादन में अग्रणी है, और संपूर्ण विश्व में इसके निर्यातक के रूप में बनकर उभरने की काफ़ी संभावनाएं भी हैं। और 2021-22 में मोटे अनाजों का उत्पादन लगभग 27% से बढ़कर 40% तक पहुंच गया है। लेकिन तब भी भारत ने अपने कुल उत्पादन का केवल 1% ही निर्यात किया, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। और इसके लिए किसानों या कृषि उपज संगठनों को आपस में मिलकर एक नए बाजार तैयार करने होंगे। साथ ही मोटे अनाजों की मानक किस्मों के उत्पादन के लिए शोध व अनुसंधान पर लगातार निवेश भी करना होगा, ताकि वर्तमान परिस्थितियां बदलें और भारत इनके निर्यातक के रूप में बनकर वैश्विक पटल पर उभर पाए। ठीक, और इसके साथ ही भारत को वैश्विक सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्य वैश्विक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब कोई भी जो ग्लोबली एजेंडा है वो ग्लोबल लेवल पे ही रखने चाहिए। इसलिए भारत ने उम, मतलब G20 देशों के सामने इंटरनेशनल मिलेट्स इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस के गठन का प्रस्ताव रखा है, जो वैश्विक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ठीक, इन्होंने एक मतलब इनिशिएटिव शुरू करने की बात कही है, जो वैश्विक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भारत को निरंतर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। तभी भारत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य व अपने अन्य हितों को साध सकता है। क्योंकि किसी भी
मतलब देश की जो बुनियाद होती है वो पोषण स्तर से ही प्रारंभ होती है, और सतत विकास लक्ष्यों में भी इनका जिक्र है। एसडीजी लक्ष्य, जिन्हें हम 17 एसडीजी लक्ष्य हैं हमारे, उनमें भी इनका भुखमरी और इनको सब कम करना है। तो कहीं ना कहीं इनमें मतलब सकारात्मकता की आवश्यकता है। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।